बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर थे। इससे पहले हम लोगों ने इसी क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन रियल लाइन। आप सबको पता है कि रियल लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है कि जिसमें हमारे पास हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर को, इसमें हमारे पास पॉजिटिव और उसके साथ बेटा नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठीक स्केच नहीं बना, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक लाइन लगाई, इस लाइन पे ये मेरे पास 0, ये +1, +2 सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रीच करता है। इसी तरह यहाँ पे ये -1, -2 और ये आगे -3, आगे सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक रीच करेगा। ये हमारे पास नंबर लाइन थी। हम लोग क्या करते थे कि जब भी क्वेश्चन को किया करते थे तो उसकी हदूद देख लेते कि ये कौन से इंटीजर से लेके कौन से इंटीजर के दरमियान आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में जब हम लोगों ने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बेटा देखें यहाँ पे मेरे पास आया है 4। क्या आया है? 4। इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए ये मैंने एक छोटी सी फिगर बनाई, आप इस पर तवज्जो करें कि हमारे पास लिखा है 4 × 1/3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो एक तो तरीका कार आपको जो रवायती तरीका है कि 3 × 4 + 1 = कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और 1 11/3। मगर अगर हम उसकी बजाय रियल लाइन पे शो करने के लिए थोड़ा सा इस ट्रिक को फॉलो कर ले तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे पास। बेटा ये जो 4 लिखा है इसका मतलब हम लोगों ने 4 इंटीजर्स कंप्लीट लेने हैं, और 1/3 का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारे पास निशान होता है, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने सर्कल करना है नंबर लाइन पे। और ये जो हमारे पास 3 आया है, इस 3 से मुराद क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा उस नंबर लाइन के उस पार्ट को। अब देखिए मेरे पास लिखा था 4 × 1/3। जब मैंने इस 4 × 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो मुझे पता चल गया ये 4 है और ये 1/3 का मतलब क्या है? ये 4 से कुछ ज़्यादा है। तो जब कोई चीज़ 4 से कुछ ज़्यादा होती है तो ये 5 और 4 के दरमियान में इन बिटवीन आ रही होती है। मैंने ये रियल लाइन लगाई, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव भी लिख लिया इसको, टीचर को 0 1 2 3। हम जब 4 तक रीच करेंगे, अब ये 4 से लेकर यहाँ 5 तक मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। अब हमारा ये जो 4 × 1/3 आ रहा है, ये 4 से लेकर 5 के दरमियान में इन बिटवीन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? हमारे पास देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो इसके हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवीजन करनी है? 3 पार्ट में। ये मैंने पहली डिवीजन की, ये दूसरी और तीसरी, ये जो 5 के ऊपर हुई। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है 4 × 1/3, तो जो ऊपर है हमारे पास क्या है? 1, तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले डिवीजन के ऊपर इसको सर्कल बोल्ड कर देना है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसी तरह देखें नेगेटिव जब जवाब आएगा तो ये -2 का मतलब क्या है हमारे पास? ये -1 -2 पूरे, और ये 1/3 इस बात को साबित कर रहा है कि ये -2 से लेके -3 तक इन दो नेगेटिव इंटीजर्स के दरमियान इन बिटवीन आ रहा है। अब 7 से मुराद क्या है? 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 में डिवाइड कर दिया। और 1 जो है ये हमारे पास निशानी होती है, तो हम लोगों ने पहले पॉइंट पे निशान लगा दिया, तो ये मेरा पास मैंने रिप्रेजेंट कर लिया -2 × 1/7। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग, इसके पार्ट 5 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आप लोगों को पता चल गया है कि ऊपर वाला हमारा निशान होता है, नीचे वाली हमारी डिवीजन होती है, मगर मैंने इसको डिवाइड करके देखा, तो जब डिवाइड किया तो 0.6 आ रहा था। तो 0.6 कहाँ पे होता है? 5 है, 0.5, इससे अगला नंबर 0.6 होगा। मगर क्योंकि मैं पीछे एक रूल को फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं उसी को लेके चलता हूँ। ऊपर मेरे पास 5 लिखा है, तो मैंने अपने 5th जो सा वो सिंबल होगा उसके ऊपर 5th डिवीजन के ऊपर मैंने सर्कल बोल्ड कर देना है, सर्कल फॉर्म में लिख देना है। मगर इसकी डिवीजन कितनी होगी? 8।
तो मैंने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रहेगी इनकी जो डिवीजन आपने करनी है पार्ट्स के अंदर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें पे मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये मेरे पास 5/8 था जो कि 0.6 के बराबर था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर कंप्लीट है, तो पहला और दूसरा इंटीजर कंप्लीट है। 3/4 इस बात पे दलालत कर रहा है कि ये 2 से लेकर 3 के दरमियान आ रहा है, तो ये मैंने हर एक क्वेश्चन का जो लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये मैंने बॉक्सेस के अंदर इसको बाकायदा रिप्रेजेंट भी कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट कंप्लीट थे, तो 1 2। अब कितने पार्ट में डिवीजन होनी? 4 पार्ट में, 1 2 3 4। और कहाँ पे हम लोगों ने इसको सर्कल करना है जी? हम लोगों ने 3 पे सर्कल करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर 3, तो ये हमने 2 × 3/4। तो इस तरह आप किसी भी फ्रैक्शनल, चाहे वो मिक्स्ड फॉर्म हो, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, रैशनल फॉर्म में हो, हम लोग उस नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना शामिक असदी।